नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर भावेश पंड्या आज आपसे जुड़ रहा हूं और आज आपसे ऐसी बात करूंगा जो आपको अवश्य पसंद आएगी और आप भी इस बात के लिए हमसे जुड़ेंगे। नॉट ऑन मैप नाम की एक संस्थान है, एनजीओ है, और वो एक ऐसा अद्भुत काम करने जा रहे हैं जिसका नाम है DTUD, यानी कि डॉक्यूमेंटिंग दी अनडॉक्यूमेंटेड, यानी कि ऐसी बातें जिसका आज तक किसी ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है। और तो इस बात को समझने के लिए, आपको हम तक पहुंचाने के लिए आपको हमें सिर्फ और सिर्फ कहानियां भेजनी है। कहानियां कैसी होगी, आपके सवाल हैं। कहानियां कितनी लंबी होगी, आपका सवाल हो सकता है। कहानियां ऑडियो से भेजनी है या वीडियो से भेजनी है, वो भी आपका सवाल है। तो आपके सारे जो सवाल है उसको मैं एक साथ ले लेता हूं कि आप ऑडियो में भी भेज सकते हैं, आप वीडियो में भी भेज सकते हैं। आप हमें आपकी जो कहानी है उसको किसी भी फॉर्मेट में भेज सकते हैं। आप नीचे लाइन आ रही है, उसके अंदर आप हमारा ईमेल आईडी देख रहे होंगे, तो उस ईमेल के ऊपर आप भेज सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे देख रहे होंगे, तो व्हाट्सएप नंबर पे भी आप आपकी जानकारी या आपका ऑडियो हम तक पहुंचा सकते हैं, आपका वीडियो हम तक पहुंचा सकते हैं। आज तक जब हम कहानी की बात करते हैं तो हमें कहानी मिलती है राजा की, रानी की, परी की, शेर की, अकबर बीरबल की, तेनालीरामन की, ईसप की, मालगुडी देश की, पंचतंत्र की, या ऐसी कहानियां जो हम सुनते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं। लेकिन हमें ऐसी कहानियां नहीं चाहिए। हमें ऐसी कहानियां चाहिए जिस कहानी के अंदर सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ जरा हटके हो, कुछ यूनिक हो, कुछ ऐसे लोगों के बारे में, कुछ ऐसी व्यक्तियों के बारे में, कुछ ऐसी संस्थान के बारे में, कुछ ऐसे काम के बारे में हमें आपकी सहयोग से ऐसी कहानियां चाहिए। लेकिन उस कहानी में हमें क्या क्या नहीं चाहिए वो सबसे पहले तय कर लेते हैं। तो हम चमत्कार वाली कहानियों को स्थान नहीं देंगे। हम हमारे डॉक्यूमेंटेशन में नॉट ऑन मैप के द्वारा जो ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट हो रहा है उसमें हम चमत्कार वाली कहानियों को नहीं लेंगे। हम किसी धर्म या व्यक्ति की अपमान वाली बात नहीं लेंगे। हम किसी पॉलिटिकल एजेंडा वाली बात को भी स्थान नहीं देंगे। हम किसी विशेष व्यक्ति यानी कि दिव्यांग व्यक्ति के बारे में उनका अपमान हो, उनके सम्मान कम हो, ऐसी जानकारी या ऐसी बातें भी हम नहीं देंगे। लेकिन हम ऐसी कहानियां अवश्य लेंगे जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जिसके बारे में लोग कुछ कम जानते हैं। जैसे कि उनका कुछ स्किल है, उनकी कौशल्य है, कुछ ऐसे रीति रिवाज है, ऐसी कोई जानकारी है, कोई विगत है, कोई ऐसे इनोवेशन है, कैसे कुछ नया नवाचार है, या कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति या व्यक्ति समूह या समाज को उससे फायदा होगा। उस फायदे वाली बात में सबसे पहली बात यह है कि आपको ये जानकारियां इकट्ठा करने में आप किसी की भी सहायता ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप चाहे तो वीडियो भेजे, आप चाहे तो ऑडियो भेजे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो करना है उससे पहले आपको 3 बात का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात यह होगी कि आपको ऑडियो या वीडियो में आपका पूरा नाम बताना है। दूसरी बात, आपका संपर्क नंबर बताना है या दिखाना है। तीसरी बात कि आप कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हैं वो भी आपको बताना है। और चौथी बात, आप जो भी कहानी हम तक शेयर कर रहे हैं, जो भी जानकारी हमें पहुंचाना चाहते हैं, वो उसके बारे में आप वीडियो भेज रहे हैं या ऑडियो भेज रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं तो वो भी आप हम तक पहुंचाए। सिर्फ आपका वीडियो या सिर्फ आपका ऑडियो नहीं, लेकिन अगर कुछ है तो ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, लेकिन अगर है तो आप हम तक पहुंचाइए। इस पूरे काम में सिर्फ मैं नहीं जुड़ा हूं, सिर्फ नॉट ऑन मैप ये काम नहीं कर रही है। ये जो जिनका कुछ डॉक्यूमेंट आज तक नहीं हुआ, उनका डॉक्यूमेंट करने में सबसे पहले जुड़ेंगे आप, और आपके माध्यम से ही ये सारी जानकारी हम तक पहुंचेगी। इसके साथ जुड़े हैं सृष्टि ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पद्मश्री अनिल गुप्ता के नाम से उनको पहचाना जाता है, उस संस्थान को पहचाना जाता है। पद्मश्री अनिल गुप्ता एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शोध यात्रा करते हैं, और वो ऐसे शोध यात्रा करते हैं, हर दिन 14, 15 या 20 किलोमीटर चलना होता है। जब ठंड का मौसम होता है तो वो ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां ज्यादा ठंड पड़ती है। जब गर्मी का मौसम है तो वो ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां गर्मी ज्यादा है। तो
इसकी वजह से उनको उन परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए लोग जो कुछ कर रहे हैं, लोगों के पास जो आइडिया है, जो नवाचार है, ऐसे लोगों को वो हम तक पहुंचाते हैं या तो दुनिया तक पहुंचाते हैं। आप सृष्टि की वेबसाइट देख सकते हैं, आपको ऐसी कई सारी जानकारियां मिलेंगी। लेकिन सृष्टि हनीबी नेटवर्क के साथ नॉट ऑन मैप तो जुड़ा ही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति और ऐसे संस्थान भी जुड़े हैं और वो पूरे भारतवर्ष से इसको इकट्ठा कर रहे हैं। आपका सवाल होगा कि भाई कहानी डॉक्टर भावेश पंड्या तो हिंदी में आके बात कर रहे हैं, तो क्या हमें हिंदी में बोलनी है? नहीं, आप जिस भाषा में अच्छे से आपकी बात को रख पाए। आप गुजरात से हैं तो गुजराती में रखिए, कश्मीर में से आप आ रहे हैं तो आप कश्मीरी में कहिए, आप तमिल में, कन्नड़ में, उर्दू में, हिंदी में, मलयालम में, किसी भी लैंग्वेज में आप हमें कहानी भेजिए। लेकिन जब आप कहानी भेजते हैं ऑडियो में या वीडियो में, तो हमें ये तय करना है कि हमें मालूम तो पड़े कि हम इसको किस लैंग्वेज में सुन सकते हैं या किस लैंग्वेज में सुनेंगे। जैसे कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें अलग अलग भाषा है। जैसे कि मैं आपको गुजरात का अगर एक एग्जांपल देता हूं तो गुजरात में कच्छ है, वहां पे कच्छी बोली है। कुछ ऐसा एक बेल्ट है जहां पे वो राठवी बोली जाती है, कहीं पे आदिवासी बोली जाती है। तो अब अगर आप आदिवासी बोली में कहानी कर रहे हैं तो आपको बोलना है कि भाई ये आदिवासी बोली में कहानी है। तो फिर से आप याद कर लीजिए, आपको 4 बात याद रखनी है। सबसे पहली, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका संपर्क नंबर। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं वो कहाँ से कह रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। तीसरी बात, आप कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। और चौथी बात कि आप जिनके बारे में जो भी कुछ कह रहे हैं, अगर आपके पास उनसे जुड़े कुछ जानकारी है, कुछ जो डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप फोटो या वीडियो के तौर पे हम तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें ये जो सारी जानकारियां हैं, वो जानकारियां हमें क्यों चाहिए। तो ये जानकारी लेने का एकमात्र कारण ये है कि नॉट ऑन मैप के कुमार अनुभव जी कहते हैं कि मेरी दादी माँ के पास जितनी जानकारियां थी उससे कुछ कम जानकारियां मेरी मम्मी के पास है। मेरी मम्मी जो भी जानकारियां ऐसी थी जिसको कहीं पे लिखा नहीं गया या इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसमें से कुछ कम जानकारियां मेरे पास है। यानी कि जैसे जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उन जानकारियों से हम दूर होते जा रहे हैं। यानी कि उन जानकारियों को हम बचाना चाहते हैं, उन जानकारियों को ऐसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि समझिए कि दादी माँ का जो उपचार, जो हमारी दादी माँ हमारा उपचार करती थी, तो वो आयुर्वेदिक उपचार करती थी, लेकिन आज हमें मालूम नहीं है, तो हमें केमिकल वाली दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं या केमिस्ट के वहां जाके हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करती है। तो ऐसी जानकारी जो सच्ची है, जिसमें कोई चमत्कार नहीं है, जिसमें किसी का अपमान नहीं है, जो बात ऐसी है जिसके बारे में आज से पहले किसी ने नहीं सुना है या नहीं देखा है, तो ऐसी जानकारियां आप हम तक पहुंचाए। मैं फिर से आपको कहूंगा कि आप जो भी कहानियां पहुंचाएंगी, जैसे कि सृष्टि.org जो हमारा साथी है, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो सृष्टि के जो साथी हैं, जो हनीबी नेटवर्क जो एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे विश्व में फैला है, जो लोग अपने आप ही वॉलंटरी उसमें जुड़ रहे हैं और ऐसी जानकारियां शेयर कर रहे हैं, उसी का एक हिस्सा है कि हम नॉट ऑन मैप के माध्यम से जो भी जानकारी होगी वो सृष्टि और हनीबी के माध्यम से हम उसको ओपन सोर्स में दुनिया तक पहुंचाएंगे और उसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। हम इसके लिए कंपटीशन करने जा रहे हैं, कई सारे स्कूल में हम उसकी कंपटीशन की शुरुआत भी कर चुके हैं। आप भी अगर ऐसी कहानियों की कंपटीशन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप संपर्क कीजिए और फिर से मैं आपको दूसरे वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे, आप सोचते रहेंगे कि आपको क्या भेजना है। जय हिंद, जय भारत।